हेलो फ्रेंड्स, आप सबका विकेश के चैनल पे वेलकम है। आज हम लोग फिर से टैली के ट्रांजैक्शंस पे ही डिस्कस करेंगे और उसमें भी खास करके कैश के ट्रांजैक्शंस को। तो टैली में एक स्पेशलिटी है कि जब भी वाउचर एंट्री करेंगे तो पहले हमें बता देना होता है कि ट्रांजैक्शंस किस टाइप का है। तो कैश के जो भी लेन देन हम लोग करते हैं मार्केट में, उसको 3 टाइप में बांट दिया है। एक है रिसिप्ट, दूसरा है पेमेंट, देखिए स्क्रीन पे जो माउस हम कर्सर ले जा रहे हैं, ये दूसरा है पेमेंट, तीसरा है कॉन्ट्रा। पेमेंट यहाँ लिखा हुआ भाई, यहाँ पे अभी करंट में पेमेंट वाला एंट्री ऑन है। खैर, मान लीजिए हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है, ना आर्ट्स का, ना साइंस का, ना कॉमर्स का, हम बिल्कुल लेमैन हैं, तो भी कर सकते हैं। कैश के जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे रियल लाइफ में होता है, उसमें बस ये देख लीजिए कि हम बैंक के अंदर कर रहे हैं कि बैंक के बाहर कर रहे हैं। अगर बैंक के अंदर में पैसे का लेन देन हम कर रहे हैं तो आंख मूंद के वो कॉन्ट्रा का एंट्री हो गया। ठीक है, आप कॉन्ट्रा का बटन दबा दीजिए, वो एंट्री कर दीजिए वो ट्रांजैक्शंस। अगर बैंक में पैसा जमा करने गए हैं तो कॉन्ट्रा का एंट्री है, पैसा निकाल रहे हैं तो कॉन्ट्रा का एंट्री है। अगर एक बैंक से उसका हेड ऑफिस ब्रांच में भेज रहे हैं पैसा तो भी कॉन्ट्रा का एंट्री है। यानी इनसाइड बैंक जो भी ट्रांजैक्शंस होगा वो कॉन्ट्रा का एंट्री है। अब यही पैसे का लेन देन जैसे आप बैंक से बाहर आएगा, बाहर में आप किसी कोई क्लाइंट से पैसा आप ले रहे हैं तो रिसिप्ट का एंट्री हो गया। और अगर किसी पार्टी को, किसी लेनदार को, किसी महाजन को आप पैसा पेमेंट कर रहे हैं, जैसे हम लोग रियल लाइफ में करते ही हैं, दूध वाले को पैसा देते हैं, रिचार्ज वाले को पैसा देते हैं, राशन वाले को पैसा देते हैं, बिजली बिल जमा करते हैं, बहुत सारा चीज़, वाईफाई का बिल जमा करते हैं। मतलब अगर हम किसी का लायबिलिटी पूरा कर रहे हैं, हम किसी को पेमेंट कर रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं पैसे दे के, वो पेमेंट का एंट्री है। लेकिन ये बैंक के बाहर होना चाहिए। ठीक है, और वही चीज़ बाहर रियल लाइफ में ये भी होता है कि अगर बिजनेस है तो कस्टमर आते हैं, हमको पैसा देते हैं, हम रिसीव करते हैं, वो रिसिप्ट का एंट्री। ठीक है, देखिए यही पैसा बैंक के अंदर भी रिसीव कर रहे हैं और दे रहे हैं। देखिए पैसा वहाँ बैंक में दे रहे हैं तो किसी पार्टी को नहीं दे रहे हैं, वहाँ हमारा अकाउंट में ही जा रहा है, इसलिए वहाँ हम लोग पेमेंट नहीं बोलते, वहाँ डिपॉजिट बोलते हैं। अब वही बैंक के काउंटर से हम कैश ले भी रहे हैं तो यहाँ हम रिसिप्ट नहीं कहते हैं, उसको विड्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो बैंक के अंदर टेक्निकल टर्म्स भी चेंज हो जाता है। इसीलिए जो भी कैश का ट्रांजैक्शंस लेन देन बैंक के अंदर होगा कॉन्ट्रा, बाहर में होगा रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा। और एक पहचान है, बैंक के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होगा उसमें अगर मान लीजिए डेबिट साइड में कैश अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट मस्ट होगा। ठीक है, अगर डेबिट साइड में कैश अकाउंट है तो अगले साइड में बैंक अकाउंट होगा। यानी कैश अकाउंट भी दिखेगा, कैश का भी लेजर दिखेगा कॉन्ट्रा एंट्री में, और बैंक का भी लेजर दिखेगा। जबकि बाहर में, बैंक से बाहर आ गए तो सिर्फ एक ही अकाउंट दिखेगा, एक साइड में कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एक साइड में दिखेगा, चाहे डेबिट साइड में दिखे, अगला साइड में पार्टी का नाम होगा, कोई व्यक्ति का नाम होगा। ठीक है, कोई कंपनी का नाम होगा। और पेमेंट के केस में एक साइड में पार्टी का नाम होगा, अगले साइड में कैश का नाम, कैश अकाउंट होगा या बैंक अकाउंट होगा। इसको आप एग्जांपल से समझ लीजिए। देखिए जैसे कि पेमेंट का एंट्री है, पेमेंट अगर मान लीजिए हम राशन वाले को कर रहे हैं तो क्या करेंगे, राशन वाले का अकाउंट यहाँ लिखेंगे डेबिट में। मान लीजिए उसको हमने 2000 रुपये पे किए या कैश पे किया है, तो क्या देख रहे हैं, एक साइड में शॉपकीपर का अकाउंट है, अगले साइड पे कैश का अकाउंट है। आप चेक से पेमेंट कीजिएगा तो यहाँ बैंक अकाउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब रिसीव के केस में देखिए, यहाँ रिसीव किए, यहाँ आ गया रिसीव, तो क्रेडिट हो गया, जो हमको पैसा देगा, जैसे क्लाइंट हमें आया, हमको मान लीजिए ये पैसा दिया, कैश अकाउंट डेबिट हुआ। इसको भी ध्यान से देख लीजिए, एक साइड में ही कैश है। ठीक, अगर वो पार्टी हमको चेक देता तो यहाँ पर हम लोग बैंक अकाउंट लिख देते हैं, चेक दिया तो।
तो बस इसी को पकड़ लेना हम एक हिंट की तरह, एक मूल फॉर्मूला की तरह कि पेमेंट या रिसीट में एक साइड पार्टी का नाम होगा, एक साइड कैश या बैंक अकाउंट होगा। ठीक है। अब यही देखिए कॉन्ट्रा में, कॉन्ट्रा करते हैं तो मान लीजिए हम कैश जमा कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा और यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें क्या फार्मूला हो गया कि कैश अकाउंट भी दिखेगा और बैंक अकाउंट भी दिखेगा कॉन्ट्रा में, या आप एक बैंक से दूसरा बैंक में पैसा भेज रहे हैं वो भी आप यहाँ दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप कह दिए SBI दिल्ली ब्रांच, यहाँ से हम कुछ पैसा भेज रहे हैं SBI मुंबई ब्रांच को, तो ये एंट्री भी कॉन्ट्रा में आएगा, एक बैंक से दूसरे बैंक में। ठीक है। तो कॉन्ट्रा का एंट्री का मतलब यही हुआ कि कैश, ये बैंक के अंदर आप लेन देन कर रहे हैं तो आपको कॉन्ट्रा की एंट्री, बैंक से बाहर में अगर लेन देन कैश के रूप में कर रहे हैं तो या तो रिसिप्ट होगा या पेमेंट होगा। ठीक है। अब अगर इतना इन्फॉर्मेशन आपको काम करने में हेल्प करे तो आप हमारे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।